गुरु के पास जब जब भी आना होता है, अपने अंदर एक निश्चय करके आना कि कुछ पाने नहीं खोने आ रहे हो। क्योंकि जो पाने की अभिलाषा कर रहे हो वो तो तुम पहले से हो, तो पाने को तो कुछ है नहीं। लेकिन जो तुम हो उस पे आवरण आ गए हैं, वो खोने पड़ेंगे। जैसे हम कोई चीज़ लेके आते हैं मार्केट से और वो गिफ्ट पैक करके दे देते हैं। अब घर आके हम उस पैकिंग को खोलते हैं कि चीज़ तो उसके अंदर है, पैकिंग हटाएं तो हमको चीज़ मिल जाए। इसी तरह से शुद्ध तत्व ब्रह्म स्वरूप तो तुम पहले से हो। ऊपर आ गए आवरण देह अध्यास के, ऊपर आ गए हमारे विकार, ऊपर आ गए हमारे स्वभाव। गुरु के पास हम वो खोने के लिए आते हैं। गुरु के पास कुछ पाने नहीं आया जाता है, गुरु के पास इस मिथ्या अभिमान को खोने आया जाता है। गुरु के पास हम अपना अज्ञान खत्म करने के लिए आते हैं। बाहर से पाने की कोई चीज़ नहीं है, पर खोना ज़रूर पड़ेगा। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। गुरु के पास आओ, आपा मिटाने के लिए आओ, खुद ही गंवाने के लिए आओ, अपने आप को निरभिमान करने के लिए आओ। और जो भी स्वभाव आदतें विकार पाल लिए हैं वो भेंट चढ़ा के जाओ। सबको ये पता है, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, संतों के पास जाओ, भाई कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, कोई भेंट लेके जानी होती है। अब भेंट में हम बाहर से नारियल बताशा ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, मिठाई ले लेते हैं। आजकल बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स मिल जाते हैं। लेकिन ये भेंट भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ है उसी का दिया हुआ है। वो तुम्हारी चीज़ों को क्या करेगा। भगवान बोलते थे, समझो तुम यहाँ नारियल ले आओ, फिर हम क्या दुकान लगाएं बेचने के लिए। समझो तुम मिठाई ले आओ, फिर हम सब शहरों में डिब्बे बेचते रहें सारा दिन। हमारा तो काम ही बढ़ गया। हम क्या करेंगे इन चीज़ों का। कपड़े ले आओ, हम कितने पहन लेंगे। सोना ले आओ, हम कितना पहन लेंगे। हमारा अपना भी है, शरीर की प्रारब्ध है। ये भेंट नहीं होती है। ये सबके दिमाग में एक गलतफहमी रहती है कि बाहर की कोई भेंट देनी होती है। दादा भगवान ने बोला, दे जाना दे जाना, विकारों की गठरी दे जाना। जो विकार हैं तुम्हारे, उनकी गठरी बना के हमारे यहाँ रख जाओ। जिन स्वभावों के गुलाम हो उनको छोड़ो। फायदा तो तब है, गुरु के पास आके तुम्हारे विकार नहीं गए तो क्या फ़ायदा तुम्हारा सत्संग में आने का। गुलाम है ना किसी चीज़ के। कोई सिगरेट का गुलाम, कोई बीड़ी का गुलाम, कोई शराब का गुलाम, कोई जुए का गुलाम। जीवन में भी अगर बरकत नहीं होती है तो कोई ना कोई विकार होता है इंसान के पास। आपने देखा होगा, जो आदमी ड्रिंक ज़्यादा करते हैं कभी उनके घर में बरकत नहीं होती, सुख नहीं होता। किसी को आदत होती है सिगरेट बीड़ी पीने की, किसी को आदत होती है बीवी को मारने की। ऐसे घरों में कभी सुख शांति हो ही नहीं पाती है। इंसान जीवन में कभी उन्नति कर ही नहीं पाता है। बैड कंपनी भी छोड़ो, बैड हैबिट्स भी छोड़ो, यहाँ आके तुम नए हो जाओ ना।
तुम चेंज हो जाओ। अवॉइड बैड फूड, बैड थिंकिंग, बैड हैबिट्स। ये सब यहाँ आने के बाद आपको छोड़ना चाहिए। क्यों अभी तक भी आप गलत आदतों के साथ जी रहे हो? क्यों अभी तक भी आप गलत लोगों की संगति में चल रहे हो? पता तो हमको चलता है हमारी कंपनी कैसी है, पता तो हमें चलता है हमारा रहन सहन, उठना बैठना कैसा है। क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अंदर ये पहचान ना भी हो? हर एक को पहचान है, लेकिन पहचानने के बाद भी हम उन चीज़ों से हटना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, और ऊपर से सोचते हैं भक्ति का रस भी आ जाए। कैसे आएगा? अब काम तो केवट का भी अगर देखा जाए लेबर क्लास था, नाविक ही तो था, लेकिन बैड कंपनी नहीं है, कोई भी बैड हैबिट भी नहीं है। हमने नहीं सुना बीड़ी सिगरेट पीता था, गप्पे शप्पे लगाता था, पीछे भगवान मिले तो फिर उसने संकल्प किया अब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, बीड़ी नहीं पीऊँगा। कुछ ऐसा नहीं सुना ना। भले कंपनी तो होगी, सारे तो अच्छे लोग नहीं होंगे इर्द गिर्द, लेकिन जिसको अंदर अपने ऊपर संयम है उसके पास चल के भगवान आ गए। भगवान आए ना उसके पास, उसकी नाव में भी चढ़े। कभी हमारा भी मन करता है भगवान हमारे हो जाएं, हम भी उनको कहीं ले जाएं, हम भी हक से चलें उनके साथ। पर उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हम अपने अंदर के विकारों को तो छोड़ें, अपने अंदर की गलत आदतों को तो छोड़ें। एक बार का भगवान का संग मिलना हमारा काया पलट हो जाना चाहिए। हमें उनके संग बैठने को मिला, चलने को मिला, खाने को मिला, घूमने को मिला, हमें कृपा मिली, तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाना चाहिए। अच्छी चीज़ें भेंट करना आसान है। गुरु कहता है ये चीज़ें भेंट करो, वो चीज़ें तो आसान है भेंट करनी। पैसा है तुम्हारे पास, तुम कोई भी गिफ्ट खरीद के ले आओगे। आज गुरु जी का बर्थडे है, तुम कुछ भी ले आओगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं चाहिए ना। यहाँ वो विकार अर्पण करने हैं जो तुम्हें ही तंग कर रहे हैं। गुरु को वो चीज़ चाहिए तुमसे जो तुम्हें तंग कर रही है, जिसने तुम्हारे कैरेक्टर को बिगाड़ रखा है। अब हैबिट्स ऐसी होती हैं कैरेक्टर को स्पॉइल करती हैं। हैबिट्स ऐसी होती हैं हम अपना भी सत्यानाश करते हैं, घर का भी खराबी कर देते हैं, पैसे की भी बर्बादी होती है, बहुत कुछ होता है। एक गलत हैबिट होने से बहुत नुकसान होता है, गलत कंपनी होने से बहुत नुकसान होता है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के पास बैठ के संकल्प करें कि जो जो मेरे जीवन की भूलें हैं, जो जो मेरे जीवन के दोष हैं, जो जो मेरे जीवन के विकार हैं, मैं वो भगवान को अर्पण कर दूं, मैं वो भगवान को भेंट चढ़ा दूं। तुम्हें सब पता है तुम्हारी लाइफ किस लिए डिस्टर्ब है, तुम्हें सब पता है तुम्हारे भीतर क्यों ऐसी जड़ता है जो तुम्हारी जीवन को एक सुंदर रूप नहीं लेने दे रही है। हर कोई अपने आप को जानता है, तो जब जान ही रहे हो तो कम से कम जीवन से उन भूलों को, उन विकारों को निवृत्त करो। तुम्हारे हाथ में है। तुम बोलो मैं क्या करूं, होता नहीं है। जो तुम करना चाहोगे वो ज़रूर हो जाएगा, उसके लिए रास्ता भी निकल आएगा। अगर हमको अपने चिंतन अच्छे करने हैं तो हम भगवत चिंतन में रहें। भगवत चिंतन में रहने के लिए अच्छी संगति,
अच्छा लिटरेचर पढ़ना, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना, इससे ही तो विचार बदली होंगे ना। अब समझो अभी तुम यहाँ सत्संग आ गए, समझो अभी ये जेंट्स लोग बैठे हैं, अभी समझो तुम सत्संग आ गए, अब यहाँ से उठ के जाओ, चलो मैं दोस्तों के पास जाऊँ, चलो मैं खड़े होके गली के कोने पे एक सिगरेट फूंक लूँ, तो ये फिर क्या फ़ायदा हुआ सत्संग आने का। अगर तुम्हें सचमुच अपने ऊपर संयम करना है, सीधे अपने घर जाओ, अपने बच्चे को टाइम दो, पत्नी को समय दो, कुछ अच्छी गुरु की बात बैठ के पढ़ो, कोई किताब पढ़ो अच्छी, सत्संग की कोई मैगजीन उठा के पढ़ो, कुछ ना कुछ तुम्हें परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसे ना विचार बदलेंगे, और जब विचार नहीं बदलेंगे तो विकार भी नहीं जाएंगे। विचार बदलेंगे तो विकार जाएंगे ना। विकार सब अंदर पड़े रहते हैं, उससे तुम खुद भी दुखी होते हो और तुम्हारा पूरा घर डिस्टर्ब होता है। अपनी ही गलत आदतों के कारण, गलत स्वभावों के कारण कभी कभी आप लोग पूरा घर बर्बाद कर बैठते हो। इसीलिए सोच अच्छी होनी चाहिए, थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, और जैसी सोच है वैसे लोग पसंद आते हैं। ये भी आप देखो, जिसकी सोच अच्छी होती है उसको अच्छे लोग भी मिलते हैं, उसका वैसा ही ध्यान होता है, वैसा ही विचार होता है, वैसी उसकी कंपनी होती है। अब एक व्यक्ति अंदर से ही खराब प्रकृति का है, उसके दोस्त भी सारे ऐसे बन जाएंगे, सारे दोस्त ऐसे होंगे, एक से एक डॉन गुंडे टाइप। उसके दोस्तों से ही मिल लो ना, ऐसे लगेगा ये पूरा ग्रुप है, गैंग है, क्या चीज़ हैं ये लोग, सारे ऐसे होंगे। कोई लंबे बाल वाला होएगा, किसी की हाइट बड़ी होएगी, किसी की आंखें डरावनी होएंगी, है ना। सारे यार दोस्त ही ऐसे होंगे। और किसी के अपने अच्छे विचार हैं, उसको दोस्ती भी अच्छे लोगों की पसंद आती है। आप उसके सर्कल को मिलो, कभी दोस्तों को मिलो, तो देखते ही लगता है ना अच्छे लोगों का ग्रुप है, सारे अच्छे लोग थे, अच्छा लगा मिलके। तो जैसे विचार हैं कंपनी भी तो वैसी हो जाती है, आपका चुनाव ही वही होगा, बन ही नहीं पाएगी नहीं तो। अब हम लोग सत्संग आ गए छोटी उम्र से, अब स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, तो बट नेचुरल है कंपनी भी उन लोगों की पसंद आती थी जो थोड़े सात्विक होते थे। नेचुरल है, अपने जैसे तो नहीं मिल पाए, वो कहाँ से मिलते, बच्चों का रुझान तो होता नहीं ऐसी चीज़ों में। लेकिन फिर भी ऐसे लोग अपने आप ही करीब आए जिनका ध्यान पढ़ाई में था, जिनके पास कोई परिस्थितियां थीं जिस वजह से वो चाहते थे हम मेहनत करें, पास हो जाएं, अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, वैसे ही लोग करीब आए। और किसी की अपनी प्रकृति ऐसी है, खाने पीने वाला और ऐसा दिमाग वाला, पसंद भी ऐसे ही लोग आएंगे, और अचानक यारी हो भी जाती है उनसे। ये भी कुदरत देखो आप, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे लोग हमारे करीब भी आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, अब एक ब्रह्म तत्व तो है ना भीतर, आकर्षण शक्ति तो है हमारे अंदर, लेकिन हम क्या अट्रैक्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। अब चुंबक जो है वो लोहे को अट्रैक्ट करती है, सोना अट्रैक्ट करती, लोहा अट्रैक्ट करती है, चुंबक की प्रकृति है। मनुष्य की भी प्रकृति होती है, देखो जैसे आप होते हो आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, वैसे लोग आपके करीब आते हैं। और जो लोग आपके करीब आते हैं, आपके विचार उनके विचार मिलते हैं,
तो या तो आप लोग कुछ पॉजिटिव करते हो, नहीं तो आप बहुत नेगेटिव चले जाते हो। अब एक व्यक्ति को नेगेटिव प्रकृति है, यार दोस्त भी ऐसे मिले, तो क्या करता है उनका ग्रुप? कुछ ना कुछ गलत ही, सारे तो खुराफाती दिमाग हैं, सारे ही एक से दिमाग वाले हो गए। अब बाहर से कभी कभी वो तुम्हें दिखाएंगे ऐसा, हम अच्छे काम करते हैं। ये जितने भगवती जागरण होते हैं ना, विशाल भगवती जागरण, चौकियाँ, ये सारे ऐसे ग्रुप के काम होते हैं, सारा ऐसा ग्रुप होता है। लगेगा बड़े भगत लोग हैं, तो शक्ल देखो ना कभी, ये लगता ही ये यहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं तो ऑर्गेनाइजर हैं, ये ऑर्गेनाइजर कैसे हो सकते हैं? तो उनके वहाँ भी पीछे दिमाग में कुछ खुराफात, वहाँ उनके दंगे भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लड़कियों को छेड़ा जाएगा, गलत ही होता है, इतनी भीड़ में गलत ही होता है, क्योंकि सारे ही ऐसे लोग थे। उन्होंने कर्म भी अगर किया, कोई भावना अच्छी ना होने के कारण उस अच्छे कर्म में भी कोई ना कोई अंधेरा कर लिया। और कोई लोग होते हैं, अच्छा ग्रुप होता है, अच्छे लोग होते हैं, दिखावटी कर्म नहीं करेंगे, लेकिन वो सब मिल के अपनी अपनी भलाई ज़रूर कर लेते हैं, हो पाता है समाज की भी थोड़ी बहुत कर देते हैं, वरना अपनी एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने घर वेल सेटल करते हैं, एक दूसरे को अच्छी राह दिखाते हैं और खुश रहते हैं। अब आज समझो कोई हमारे पास आता है, बात करता है, हम उसको क्या राह दिखाएंगे? ऊंची राह दिखाएंगे। अब ये यार दोस्त जो तुम्हारे होते हैं, अब जैसी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप ऐसी है तो वो तुम्हें क्या दिखाएंगे? कई लड़कों को मैंने देखा है, जब यारी दोस्ती इस तरह की है, काम भी ढूंढेंगे ना, नीचा ही ढूंढेंगे, ऊंचा नहीं ढूंढेंगे, वाइट कॉलर जॉब नहीं पसंद आएगा। अब हम जैसे को कोई कहे अगर ज़रूरत पड़ जाए कि काम करना पड़े, तो हम क्या ढूंढेंगे? हम कहेंगे कोई दफ्तर का काम हो, इज्जत वाला काम हो। तुम क्या ढूंढते हो? गाड़ी चलाऊं, ड्राइवर बन जाऊं? क्यों? तुम्हें छोटा काम ही क्यों सूझता है, अच्छा काम क्यों नहीं सूझ रहा? इसका मतलब तुम्हारी कंपनी गलत है, तुम्हारे दिमाग में विचार ही वही आ रहे हैं। अच्छा विचार क्यों नहीं आ रहा? पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं आ रहा? तुम अपने को अपग्रेड करने की क्यों नहीं सोच रहे? तुम इस लेवल पे क्यों जीना चाहते हो? इसका मतलब है कुछ तुम्हारी आदतों में गड़बड़ है, कुछ तुम्हारी यारी दोस्ती में गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम छोटी सोच वाले क्यों हो? ऊंची सोच वाले क्यों नहीं हो? अच्छी सोच वाले क्यों नहीं हो? ऐसी जगह जाओगे, क्या मिलेगा तुम्हें? ड्राइवरों की कंपनी क्या होती है? बीड़ी सिगरेट फूकने वाले, गाली गलौच करने वाले, गंदे लोग। तुम्हें उस कंपनी में जाने में डर क्यों नहीं लग रहा? आदती हो इसका मतलब। चेंज योर कंपनी, अच्छी सोच रखो, डिसेंट होने की सोचो, समाज में एक इज्जत पाने की सोचो, अच्छी सोच रखो ना। काम करना है, नीचा क्यों करना है? इज्जत वाला काम करो, जिसमें तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हारे बीवी बच्चों को इज्जत मिले, तुम्हारा बच्चा कल को स्कूल में जाके बताए कि मेरे फादर क्या करते हैं, एटलीस्ट सिर ऊंचा करके कह सके मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरे पापा इंजीनियर हैं। और एक बच्चे को स्कूल जाके ये बताना पड़े मेरे पापा ड्राइवर हैं, मेरे पापा पियक्कड़ हैं। बताओ, सोच के देखो। अपने बच्चों को भी अपलिफ्ट करने के लिए आपको पहले अपने को अपलिफ्ट करना पड़ता है। अगर चाहते हो तुम्हारा बच्चा अच्छा बने, पहले तुम अच्छे बनो। मैंने उस दिन भी बात बताई थी, एक ट्रेन में एक लेडी बैठी थी बच्चे के साथ। लेडी भी बुक पढ़ रही थी, बच्चा भी बुक पढ़ रहा था। किसी ने बोला आपने तो अपने बच्चे को बड़ी अच्छी आदत डाली है, आजकल के बच्चे तो मोबाइल के बिना खाना ना खाएं, और आपका बच्चा बैठ के बुक पढ़ रहा है खाली टाइम में।
लेडी हंसने लगी, बोला बच्चे से जो कराना हो पहले करना पड़ता है। अब मैं माँ बाप के हाथ में सारा दिन मोबाइल है तो बच्चे को भी मोबाइल ही चाहिए ना। और बोला मैं हाथ में रखती हूँ सारा दिन किताब, मेरा बच्चा भी किताब पढ़ता है। यही तो फर्क है, यही फर्क है कि जो आप करते हो वो आपके बच्चे देखते हैं और सीखते हैं। आपके अपने संस्कार पहले अच्छे होने चाहिए। अब 4 लोगों से मिलवाओगे भी तो सही अपने बच्चे को, भाई दोस्त के घर कोई फंक्शन है, पार्टी है, जीना मरना है, बच्चे को ले जाओगे ना, वो देख लेगा दोस्त ऐसे होते हैं, वो भी ऐसे बनाएगा। और जब वो देखेगा अच्छे लोगों को, मेरे पापा का उठना बैठना, मम्मी का उठना बैठना इतने अच्छे लोगों के बीच है, वो भी अच्छी दोस्ती ढूंढेगा। ये भी तो फर्क है। हमेशा अपने आप को अपलिफ्ट करने की सोचो। देखो गलती होती है एक बार, जब दोबारा दोहराई जाती है तो वो गलती नहीं होती है, वो जानबूझ के किया गया कर्म होता है, लापरवाही होती है। संभल जाओ, संभल के चलो, विचार के चलो, सावधानी से चलो। ये एक जीवन है, दोबारा नहीं मिलेगा, एक जीवन है ये। और इसका भी जो समय बीतता जाएगा, बाद में पछतावे के सिवाय कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। सिर्फ पछतावा हाथ आएगा कि अरे मैंने समय गंवा दिया, मैंने पैसा गंवा दिया, मैंने शरीर गंवा दिया, मैंने इज्जत गंवा दी। गंवाना बहुत आसान होता है कुछ चीज़ों का, लेकिन दोबारा उन चीज़ों को पाने में जिंदगी लग जाती है, मिल नहीं पाती, नहीं मिल पाती। पैसा उड़ाना बड़ा आसान है, जोड़ने लगो पता चल जाएगा तुम्हें, जोड़ा नहीं जाता। उड़ाना आसान है, मिनट नहीं लगेगा, जाओ अभी खर्च कर लो। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, अभी 5-7 हज़ार लग गया, देर थोड़ी लगेगी। कुछ ना करो, एक मॉल चले जाओ, थोड़ी शॉपिंग कर लो, पिक्चर देख लो, खाना खा लो, शाम को घर आ जाओ, पता लगेगा 40-50 हज़ार गए आधे दिन में, कुछ घंटों में 40-50 हज़ार उड़ गए। अब 50 हज़ार कमाने जाओ, पूरा महीना खून पसीना लगा के, टाइम से जाके, बॉस की झाड़ खा के, घर में कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के भी 50 मिलेगा नहीं। और मिल भी गया, अब इसको इकट्ठा थोड़ी कर सकते हैं, खर्चने पड़ेंगे। तनख्वाह पीछे मिलेगी, बिल पहले आ जाएंगे घर, लेके आओ तनख्वाह। बीवी कहेगी दूध वाले का निकालो, राशन वाले का निकालो, न्यूज़ वाले का निकालो, फलाने का निकालो, धोपी का निकालो, गाड़ी वाले का निकालो, निकालो ही निकालो, बच्चे की फीस निकालो, मेरा पार्लर का खर्चा निकालो, कमेटी निकालो। 50 में से महीना खत्म होते होते 50 रुपया भी नहीं बचता। बड़ा अफसोस भी लगता है कि कमाने में इतनी मेहनत लगी और उड़ गया, बचा ही नहीं, खत्म हो गया। संभाल संभाल के खर्च रहा था तो भी गया। गंवाना आसान हुआ ना। शरीर है, इसको खराब करना आसान है, ड्रिंक कर लो, बीड़ी सिगरेट फूक लो, और जब हो जाते हैं लीवर खराब, जब हो जाती हैं किडनियां खराब, क्या मुसीबत आती है घर वालों पे, कैसी मुसीबत खड़ी होती है। मैच नहीं हो रही किडनियां, हो रही हैं तो भाई फिर वो लीवर नहीं मैच हो रहे, फिर दोनों की सर्जरी करो, फिर भी सरवाइव करें ना करें, लाखों रुपया लग गया। अभी परसों भी कोई बात कर रहा था, डॉक्टर कह रहे लिवर ट्रांसप्लांट। अब लीवर तो खराब कर लिया बेटे ने, पी पा के अपना, ड्रिंक करता था, सिगरेटें फूकता था, हो गया खराब मामला। लंग्स भी जवाब दे गए, लीवर भी जवाब दे गया। अब डॉक्टर गारंटी देने को तैयार नहीं। माँ कह रही है चलो मैं देती हूँ, बीवी को बोला तुम दे दो,
बोला तू भी सो जाए मैं भी सो जाऊं, कैसे होएगा? मैं तो नहीं देती, मैं अपने बच्चे पालूंगी। माँ बोलती है मैं दे देती हूं। डॉक्टर बोलता है माँ तो उम्मीद है बच जाए, इसकी तो 1% उम्मीद है, कराना है तो करा लो। अब गया शरीर, वापस कहां से आए? बच्चे अनाथ, बीवी बेचारी अपनी जगह परेशान, और माँ बाप सामने देख के और दुखी। आसान तो नहीं है सामने सामने जवान बेटे को मौत के मुंह में जाते हुए देख लें बेचारे। मकान बेचने को भी तैयार हो गए, हम मकान बेच के भी लगाते हैं, पर डॉक्टर कहता है 1% चांस है, आप पैसा भी गवा दोगे। मेरी सलाह मानो तो इसको हरिओम होने दो। अब गया शरीर। अच्छा, वैसे हर एक जानने वाले को चलो लोग हाथ जोड़ते हैं मुर्दे को। अब ऐसे का जब पता चलेगा यूं मरा, इज्जत भी गई, कौन अच्छी दृष्टि से देखेगा? तो गंवाना आसान हुआ ना हर चीज का, पाना मुश्किल हुआ। आंखों की दृष्टि भगवान ने दी है, उनसे पूछो जिनकी चली जाती हैं आंखें, एक भी चली जाती कितने परेशान होते हैं। हम भगवान की दी नेमतों की कदर नहीं करते, अपने स्वभावों के अधीन रहते हैं, विकारों के अधीन रहते हैं। एक अच्छा सॉलिड कैरेक्टर होना चाहिए इंसान का। चलो अज्ञानी थे, बचपना था, जो भी हो गया हो गया, पर अभी संभल जाओ। तुम्हारा इतना अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे कैरेक्टर की इज्जत करें, इतना अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, इतनी अच्छी सोच होनी चाहिए, इतने अच्छे विचार होने चाहिए। दादा भगवान के शरीर शांत होने के बाद किसी ने उनकी बहू से पूछा था, तुम्हारा ससुर तो हीरों का व्यापारी था, काफी हीरे तुम्हें दिए होंगे। उनकी बहू बोलती है, बहुत अनमोल हीरे हमारे ससुर जी हमारे लिए छोड़ गए हैं, ये ज्ञान के हीरे, जिनसे हमारा जीवन हमेशा निखरा रहेगा, महका रहेगा। सबने दादा भगवान के आदर्श का आदर किया। जीवन ऐसा होना चाहिए, आपके घर के लोग, आपके अपने बच्चे, आपकी पत्नी आपको आदर की निगाह से देखें कि ये इतना चरित्रवान आदमी है, हमको इस पे नाज है। हमारे एक सत्संग प्रेमी थे, सत्संग करते थे सोनीपत में, जेंट्स का सत्संग करते थे। अचानक कैंसर से डेथ हुआ उनका। अचानक भी क्या, पेट दर्द की शिकायत कर रहे थे काफ़ी टाइम से, डॉक्टर्स डायग्नोज ही नहीं कर पाए। एम्स तक ट्रीटमेंट चलता रहा, सब हुआ, पर उस समय डायग्नोज कर पाए डॉक्टर्स जब कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, होप ही नहीं बची कोई। शरीर शांत हुआ। उनके माँ रहती थी यहाँ दिल्ली में। जब शरीर शांत हुआ हम भी पहुँचे, बॉडी रखी थी। रात को 12 बजे के करीब उनके बेटे का फ़ोन आया, हालत बिगड़ रही है, एम्स में थे, अगर आप आ जाएं इस समय, आखिरी वक्त उनका है। डॉक्टर कह रहे थोड़े मिनट हैं इनके पास। हमने कहा आ रहे हैं। हम लोग जैसे खड़े थे गाड़ी में बैठे, भाग गए। शुक्र है पहुंच गए, अभी सांस बाकी थे, लास्ट टाइम था। 15-20 मिनट हम रुके, हमारे सामने ही शरीर शांत हुआ। फिर उनके बच्चे बोले आप साथ ही चलिए, घबरा ही रहे थे। ठीक है चलो। उनकी माँ जब आई, नेचुरल है वो ज्ञान में नहीं थे,
वो तो जैसे एक साधारण व्यक्ति होता है वैसे ही थे। वो लेडीज़ जैसे विरलाप करती हैं, रोती हैं, परेशान होती हैं, पर वो बार बार क्या बोल रही थी? पंजाबी थे वो लोग, मेरा साधु पुत्र, मेरा साधु पुत्र सी, मेरा साधु। हम कह रहे देखो ये पहचानती होगी ना उनके कैरेक्टर को माँ, और हमको भी आसान हुआ उनको समझाना कि अगर आप कह रही हैं साधु पुत्र था, भगवान का बेटा था, तो भगवान की गोद में ही गया ना। तो आप शांत करें, आप विरलाप ना करें। समझती भी थी, भजन भाव भी हुआ, 13 दिन हम रहे, सत्संग भी हुआ, दोनों वक्त बहुत जागृत हुई वो। लेकिन एक बात लगी कि पूरा समय वो यही कहती थी, मेरा साधु पुत्र, मेरा साधु। तो है ना एक बात, माँ बाप को भी गर्व होना चाहिए ना आपके ऊपर कि मेरा सज्जन बेटा है, साधु पुरुष है, अच्छे चरित्र वाला है, अच्छी इसकी यारी दोस्ती है, सिर ऊंचा किया इस बच्चे ने मेरा। माँ बाप को तुमसे और कोई उम्मीद नहीं होती, पाई पैसा चीज़ें, वो तो उल्टा जो उनके पास होता है वो भी हमें ही दे जाते हैं। माँ बाप थोड़ी कुछ चाहते हैं, खर्चते भी नहीं वो लोग, कंजूसी करते हैं, बाद में मेरे बेटे के काम आएगा, छोड़ जाऊंगा, बेटे को मकान दे जाऊंगा, दुकान दे जाऊंगा। माता पिता का दिल तो ऐसा ही होता है। पर हमारे अच्छे चरित्र को देख के उनको प्रसन्नता होती है कि मेरे संस्कार इसके अंदर हैं, इसने इज्जत बनाई है मेरी, मैं 4 लोगों के बीच गर्व से कह सकता हूं मेरा बेटा, मेरे बेटे ने ये काम किया है, मेरे बेटे ने ऐसा किया है। एक चरित्रवान होना एक व्यक्ति का, उसके पूरे कुनबे के लिए अच्छी बात होती है। माँ बाप का सर ऊंचा होता है, स्त्री का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चों को तो जीने की राह मिलती है, आदर्श है उनके सामने। क्यों नहीं फर्क होता? आज जो बच्चे पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, घरों से तो सीखते हैं। जब 2 बच्चे लड़ रहे थे, माँ बाप उनके घर नहीं थे, पड़ोसियों ने देखा एक दूसरे को चप्पलें मारे जा रहे हैं, तकिए मार रहे हैं, गाली गलौच कर रहे हैं। तो पड़ोसी अच्छे थे, माँ बाप से भी बनी हुई थी, चले गए, दोनों को पकड़ा, रोका, बेटे क्यों लड़ाई कर रहे हो, अच्छी बात थोड़ी है लड़ना, माँ बाप घर में नहीं है, तुम लड़ रहे हो। बोला हम तो नहीं लड़ रहे, अभी तो देखा हमने तुम लड़ रहे थे। बोला वी आर जस्ट प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। अब माँ बाप लड़ते होंगे ना ऐसे, तो बच्चों ने बोला हम तो मम्मी डैडी खेल रहे हैं, लड़ थोड़ा रहे हैं, हम तो गेम खेल रहे हैं, भाई ये मम्मी बनी है मैं पापा बना हूं। तो जैसे वो मारते हैं एक दूसरे को चप्पलें चीजें, हम भी मार रहे हैं, वैसे ही हम गालियां दे रहे हैं। कहां से आते हैं संस्कार? माँ बाप से ही आते हैं ना। तुम सिगरेट पियो, बच्चा देख ले तुम्हें, अब वो पेंसिल से शुरू होएगा, पेन से शुरू होएगा, ऐसे ले लेके बैठा रहेगा मुंह में, और वो अंदर से तैयार हो जाएगा, मैं भी पी सकता हूं, ये मुझे रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो मैं पूछूंगा तुम पीते हो? एक कोल्ड ड्रिंक भी ध्यान से पियो, जब तुम वो पीते हो विस्की के गिलासों में बर्फ बजा बजा के, बच्चे भी स्टाइल सीख जाते हैं। ये दोष तुम्हारे भी हैं। अगर तुम्हें अपने बच्चे को सही चलाना है, पहले अपने को सही करो। बच्चे को पता है फ्री टाइम में मेरे माता पिता बैठ के कोई सत्य शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु को सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं। अब घर में भजन चलेगा तो उसके अंदर भी जाएगा, चलेंगे ही गाने तो वो भी गाने पे ही हाथ जाता है, उसका भी कहाँ हाथ जाएगा उसका, वो भी गाने सुनेगा। तुम गाने चला के नाचोगे तो छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं।
म्यूजिक चलाना उनको आता है, नाचना उनको आता है। सब संस्कार घर से ही आ रहे हैं। इसीलिए गुरु कहता है अगर छोड़ना हो ना, पहले अपने विकार यहां छोड़ के जाओ। तुम्हें क्रोध आएगा, तुम गाली दोगे, बच्चा सीख जाएगा, उसको भी गाली देनी आ जाएगी। फिर उसको मारते हो, गाली देगा, बोल आगे से गाली देगा। पहले अपने मुंह पे लगाओ दो कि तेरा ही ट्रांसफर हुआ वहां पे। तुमने अपनी भाषा ठीक की, तुमने अपनी भाषा संभाली। क्रोध, तुम्हें देखते हैं बच्चे क्रोध करते तो उनको आता है। बच्चे खिलौने तोड़ने पटकने कहां से सीखते हैं? जब तुम्हें गुस्सा आता है, तुम चीजें पटकते हो, बच्चे सीख जाते हैं। वातावरण तुम कैसा बनाते हो, पहली बात। इंपॉर्टेंट बात है ये, कैसे वातावरण में तुम रहते हो। और कभी कभी बच्चों को छूट क्यों मिल जाती है? क्योंकि तुम्हारी कहने की हिम्मत नहीं होती। तुम्हें पता है कि मैं खुद ही ऐसा हूं। कोई बच्चा शरारत करता है, हम उसके माँ बाप को बोलते हैं इसको डांट लगाओ, 2 चांटे लगाओ, सीधा होए। मैं खुद बचपन में ऐसा था, इसको देख के अपना बचपन याद आ गया। ये मूर्ख आदमी, तू कितनी तरक्की कर पाया फिर ऐसा था तो, उसको सीधा करो। बच्चे की पालना ऐसी करो, तुम्हारी आंख का डर होवे उसको, संस्कार अच्छे होवे उसके। बच्चों की बेहूदगियों पे हंसो और आगे चल के वो तुम्हारे काबू ही नहीं आएंगे। अभी तो खुश हो लो, हंस लो, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, सुनना। उसके बाद सारी जिंदगी यही सब सुनना, वहीं की वहीं स्टॉप करो। क्यों नहीं रोकते हो? गुरुजी के पास एक आए हुए थे, तो बच्चा उनका कुछ जिद करने लगा, सड़क पे लेट गया। भगवान ने भी बड़ा प्यार किया, उठाना चाहा, उठे ही ना, जिद्दी। भगवान ने बोला इसको छोड़ दो, तुम लोग अंदर आ जाओ, अपने आप आ जाएगा। नहीं भगवान ये ऐसा है, नहीं भगवान ने बोला तुमको 2 मैं लगा दूंगी, चलो अंदर। उसको बोला पड़े रहो यहां पे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कह के अंदर आ गए। 5 मिनट नहीं हुए, आ गया। भगवान ने बोला तुम लोग सिर चढ़ाते हो, नहीं मानेंगे ना इसकी, फिर नाराज हो जाएगा, फिर मुंह बना लेगा, करने दो जो करता, गलत बात बर्दाश्त नहीं। फिर उन्होंने अपना मिसाल दिया, बोला तुम सब आते हो, हम अगर तुम सबकी गलतियों को सहन करते जाएं, क्या हम तुम्हें सही मार्ग दिखा पाएंगे? हम दया नहीं करते ना। तुम अपने बच्चों पर दया करते हो, मुंह में आके भी करते हो, और अपने अंदर गलतियां इसलिए भी दया करते हो। पर एक सही तरीका होना चाहिए। मां मार रही है बच्चे को, दादी बीच में पहुंच जाएगी, उसकी मां को डांट देगी, बच्चा और ढीठ हो जाएगा। तुम्हें बहू को समझाना है, अलग होके समझाना। अभी तो बच्चा रोता हुआ भी आ जाए, बोलो बेटे मम्मा ने ठीक किया, आप कहना क्यों नहीं मानते हो? तुम्हारी मम्मी की गलती नहीं है, तुम्हें कहना मानना चाहिए, उनको ना मारना पड़े। मैं मारूंगी, अभी तेरी मम्मी आएगी मैं मार, हप ए फलानी, व्हाट इज दिस? तुम क्या संस्कार दे रहे हो बच्चे को? क्यों तुमने हप किया उसकी मां को? इसको ही हप करो दोबारा, बोलो 2 मैं भी मारूंगी तेरे। आया था ना राम तीरथ के पास कोई, उसने कुछ बात करी ऐसे, राम तीरथ ने गाली दी, उनके शिष्य के पास पहुंच गया, बोला मैंने ये पूछा देखो ऐसे क्या, उसने डंडा उठा लिया, बोला इधर। एक तो गुरु में संशय करता है, मैं तो डंडा मारूंगा तेरे, और ऊपर से उन्होंने जो कहा वही ठीक है। ध्यान में रखो ना बातें, तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मोह है तो जरूरत से ज्यादा, बातें हैं तो जरूरत से ज्यादा, जिद किसकी पूरी करनी है, जरूरत से ज्यादा। अब बीज रूप में ही गलत जा रहा है, सोच लो, पेड़ तो यही निकलना आगे। फिर तुम नहीं रोना है बैठ के,
गलत निकल आया, गलत निकल आया। बीज क्या डाले? अभी गलत को गलत क्यों नहीं कहा? अभी का भी कहना मानना क्यों नहीं सिखाया? अभी का भी सख्ती क्यों नहीं करी? पता है उस पे सख्ती करने से पहले अपने पे करनी पड़ेगी। बच्चे को मोबाइल छोड़ाना है, सारे घर के मोबाइल छोड़ दो, बच्चा भी छोड़ देगा। बच्चे तो वैसे ही नकलची बंदर होते हैं, जो तुम कर रहे हो उनको वही करना है, तुम छोड़ दो। टीवी छुड़ाना है, तुम सारे टीवी छोड़ दो, सारे किताबें लेके बैठ जाओ, अपने आप पढ़ने बैठ जाएगा। क्या करेगा? पढ़ने ही बैठेगा। निकम्मा क्या करेगा? इधर उधर घूमेगा, देखेगा, अरे सारे लिख रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं, उसको भी शौक आ जाएगा, किताब उठा के बैठ जाएगा। कुछ खाना सिखाना है, दूसरी चीज बनाओ ही मत, जो बना हुआ है सारे वही खाओ बैठ के। खाएगा? नहीं खाता है, छोड़ दो। ऑफर मत करो दूसरी चीज बना के दूं, आए बेचारा भूखा रह जाएगा। बोलो बेटे जब भूख लगे बता देना, मिलेगा तो यही खाने को। देख लो जितने दिन भूखे रह सकते हो रह लो। अभी नहीं खाएगा, घंटे बाद खाएगा, 2 घंटे बाद खाएगा। जिन लोगों का पेट खराब होता है, दलिया नहीं खाते, खिचड़ी नहीं खाते, ठीक है। अब जब लगती है भूख, डॉक्टर कहता है दलिए के सिवाय कुछ नहीं खाना, खा। चुपचाप प्लेट भर के दलिया खाता है, खिचड़ी खाता है, छोड़ दो भूखे पेट। तुम्हारा मुंह कहेगा नहीं बनाए, अच्छा बेटा तू ये सब्जी नहीं खाएगा, परांठा बनाऊं, ये चीज बनाऊं, ये चीज ले आऊं। बस बीज डाल दिया, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया अब, और ये चलेगा, पूरी जिंदगी चलेगा। यहां तक कि उसकी बीवी आके भी तुझे कूटेगी, तूने बेटे को कुछ ना सिखाया, आपने इसको ये चीज खानी तक नहीं सिखाई बचपन में। खाना उसकी बीवी से भी जूते खाना, गिफ्ट मिलेंगे। बेटा भी मारेगा, बहू भी मारेगी, ताने भी मारेंगे, और बार बार हम अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाएंगे। लो तुम्हारे ही संस्कारों को ताने मिल रहे हैं। विचार करो ना, तुम अपने चरित्र को संभालने की कोशिश ही नहीं करते हो, और बच्चों से उम्मीद करते हो वो गलतियां ना करें। गुरु के लिए भी तुम बच्चे हो ना, अपनी गलतियां सब छोड़ के जाओ, अपने गलत स्वभाव सब छोड़ के जाओ। जब तुम्हें काम धंधे में भी बरकत ना मिले, नियत चेक करो अपनी, जरूर चेक करो। बरकत क्यों नहीं होती? कि नियत में खोट है, चरित्र में कहीं ना कहीं दोष है, ठीक करो उसको, भगवान बरकत देगा तुम्हें, खूब बरकत होगी। पर गलत आदतें छोड़ो, गलत स्वभाव छोड़ो, गलत कंपनी छोड़ो, सही होके चलो। तुम मीठा बोलो, बच्चा मीठा बोलेगा। हमारे घर के पास एक कश्मीरी फैमिली थी, तुम्हें पता है वो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, कश्मीरीज जो होते हैं। हम कभी उनके घर जाते थे ना, उनका बेटा हमारी क्लास में था, स्कूल अलग था, पर हम 12th में हम लोग एक ही साथ थे। तो इतना अच्छा लगता था, कभी किसी काम से जाना पड़े, कभी कैसे, फिर उसकी माँ को सत्संग भी अच्छा लग गया, तो कभी कभी वो लोग बहुत जिद कर लेते थे कि थोड़ी देर ऊपर आ जाओ। हमारा घर और उनकी सीढ़ी साथ साथ थे, पर अच्छा लगता था। सारे घर के लोग ही मीठा बोलते थे, यहाँ तक कि पड़ोस में भी कभी कोई बात हो जाए ना, सामने वाला तो लड़ रहा होता था और वो इतना मीठा मीठा बोलती थी, लगता था शायद कुछ अच्छा ऑफर दे रही है उसको, इतना मीठा बोलती थी। सामने वाला तू तड़ाक कर रहा है, वो आप करके। कितने साल हम लोग उनके साथ रहे, पर कभी बच्चों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति ऐसी गंदी बात, कड़वी बात कुछ ऐसा सुना ही नहीं, एकदम मीठी बात करते थे।
एकदम मीठे बोल होते थे। एक तो एसेंट ही बड़ा अच्छा होता है उन लोगों का, ऊपर से बोलने का ढंग, और बच्चों के संस्कार इतने प्यारे। वो इतना अच्छा लड़का था, बहुत उसके साथ हमको भी अच्छा लगता था, सत्संग उसको अच्छा लगता था। उस दिन हम पुरानी अपनी डायरियां संभाल रहे थे, तो एक डायरी उसने दी थी हमको खाली, और लिख के दिया था टू सर्व विद लव। तो हमने उसको बोला, हम उम्र हैं, तूने सर क्यों लिखा है? कॉलेज टाइम की बात थी। बोला अब फर्क समझ में आने लगा है, हम लोग अभी कहीं और हैं, तुम कहीं और हो, तो अब मेरे को तुम्हारे लिए ऐसी श्रेष्ठ भावना आती है मन में। मैं याद कर रहा था फैमिली को उस दिन बैठ के, तो कैसे अपने ही माता पिता के संस्कार तो आते हैं ना, तो जरूर हम अपने जीवन से गलत चीजों को हटाने की कोशिश करें। हमारे जीवन में जो गलतियां हैं हम उनको ठीक करें। बाहर दुनिया तो सारी ठीक हो जाएगी, हम अपनी गलतियां ठीक कर लें खाली, हमारे जीवन के दोष निवृत्त हो जाएं खाली। बात तो ये, अगर हमने अपने जीवन से गलतियां खत्म नहीं की, बाहर हम उंगलियां उठाते रहेंगे सब तरफ, उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। कि हम बार बोलें कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कोई गलत नहीं है। हम अपने आप को ठीक करें। भगवान ने किस्मत भी खराब नहीं बनाई किसी की, अपने संस्कार अच्छे होने चाहिए। राम जी ने तो दोष नहीं दिया कैकई को, राम जी ने तो नहीं बोला कि मेरे को वनवास मिल गया, कहते हैं मेरे को वनों का राज दिया है पिताजी ने, माता का नाम ही नहीं लिया। जिस मां के कारण सारा बवंडर खड़ा हुआ, उस मां का नाम ही नहीं लेते, कहते हैं पिताजी ने मुझे वनों का राज दिया। उन्होंने तो बैठ के किस्मत को भी नहीं कोसा, उनके तो वन में जाने में भी भलाइयां हो गई। अगर हमारे भाव अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, ईश्वर हमें जहां बिठाए जहां उठाए, हम वहीं बहुत अच्छे से चल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, वहीं पे बैठ के हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये तो हमारे पे डिपेंड करता है हम क्या करते हैं। एक आदमी को समुद्र में धक्का दे दिया, मछली पकड़ के ले आया, बोला अच्छा किया तुमने, तल के खाऊंगा। वहां भी भलाई ढूंढ ली उसने, कौन बड़ी बात है। आए तो सही हमें, हमारे पास फालतू गंदी आदतें ना हो, कम से कम में भी गुजारा चलता है। शरीर तो बेचारा क्या मांगता है, 2 रोटी और 2 धोती, इसकी तो ज्यादा फरमाइश ही नहीं। बाकी सब या दिखावे में खर्च होता है या गलत आदतों में खर्च होता है। अगर वहां से मन हटा लिया जाए, क्या चाहिए, कितना चाहिए इंसान को? कम से कम में भी उसका बहुत अच्छा गुजारा चलता है, थोड़े में भी वो खुश होके जी सकता है। अगर उसके अपने अंदर अच्छे संस्कार हों, अच्छे भाव हों, उसका अपना मन अच्छा हो, तो क्यों नहीं कृपा होती परमात्मा की, सब कुछ मिलता है। मेन बात है कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल करो अपने ऊपर। अब हरिद्वार जाओ, वहां लिखा रहता है आप आए हो कुछ ना कुछ छोड़ जाओ। लोग बैंगन छोड़ आएंगे, प्याज छोड़ आएंगे, जो पसंद नहीं वो छोड़ आए। अब गंगा जी को प्याज खाने हैं, गंगा जी को अंडे खाने हैं, गंगा जी को और चीज़ें चाहिए, लौकी चाहिए उनको। गंगा जी बोलती है अपने मन के विकार छोड़ जाओ। यहाँ पे ये तरीका मत बना लो
कि सारा साल पाप करो, साल में एक बार आके डुबकी लगा के बोलो मेरे पाप धुल गए। गंगा जी ये चाहती हैं ना, बाप कितनी अच्छी पोस्ट पे होवे, क्या ये चाहेगा बेटा तू सारा साल गड़बड़ किया कर, साल में एक बार पुलिस स्टेशन हाजिरी भर जा, 1 महीना जेल में बंद हो जा, फिर नई गलतियां शुरू कर दे? तो क्या मतलब हुआ ये? गंगा जी में पाप डालने का क्या मतलब? पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं, अगर होता भी है तो ये तो आश्रय ही बड़ा गलत है कि हम पाप नहीं छोड़ेंगे, बस गंगा जी में धोने चले जाएंगे पाप। ये तो विचार ही बड़ा गलत है। गलतियां करनी बंद नहीं करेंगे, सत्संग में आ जाएंगे, भगवान से माफियां मांग लेंगे, मंदिर द्वारे चले जाएंगे, पिछले अवगुण बख्श दे अगे तेरे ऊपर। ये क्या बात हुई? क्राइस्ट कहते हैं नाउ सिन नो मोर। आओ तुम मुझे गलतियां सुनाओ अपनी, पर कसम खाओ आज के बाद नहीं करोगे, तब माफी मिलेगी पीछे की। तुम होशियार बहुत है, होशियार चंदो सारे। सोचते हो पाप करते जाओ, भगवान का मंदिर तो खुला है, माफी ले लो जाके। भगवान से पूछ तो लो, माफी दे दी उन्होंने। भगवान तुम्हें माफ करने को तैयार है, भगवान से भी तो पूछ लो एक बार। शर्त लगा लो, कहेगा नहीं, क्योंकि तुम माफी मांग जाते हो लेकिन अपने कर्मों से बाज नहीं आते हो, इसीलिए देने विकार देके जाओ। शिवलिंग पे रीत बन गई, जल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो। शिव जी की कृपा से तो उग रही है सारी प्रकृति में वनस्पति, तुम उनको क्या चढ़ाओगे? बेर चढ़ा दें, बेल पत्र चढ़ा दें? नहीं, अपने विकार दे के आओ वहां पे। भगवान जैसे इस जल आपको जो अर्पण हुआ, आपने उस जल को भी शुद्ध करके आगे भेज दिया वृक्षों में, वनस्पतियों में, ऐसी जगह ही जाता है ना जल भगवान के ऊपर से। बोलो भगवान मेरे भी खोट खत्म करके मुझे भी निष्काम जीवन दे दो, मेरे को भी सबके हित के लिए जीना सिखा दो, वो अर्पण करो। शिव जी को बेर की कमी है, बेलपत्र की कमी है, वो उठा के तुम ही खाओगे। शिव जी ने तो मुंह नहीं लगाया, क्योंकि भगवान को ये सब चाहिए ही नहीं। वो तो हमारे दोष लेना चाहते हैं, विकार लेना चाहते हैं, पाप लेना चाहते हैं, हम वो दे के आए ना। बोलो भगवान अनजाने में जो भूल हुई आगे से सतर्क रहूंगा, प्रॉमिस कराओ ये गलती फिर नहीं करूंगा, और ना करो तुम्हें माफी मिल जाएगी। तो दे जाना, विकारों की गठरी दे जाना, लेने मत आना, देने आना। तो मंदिर भी जाते हैं, प्रसाद लेके जाऊंगा, खड़े हो जाएंगे, प्रसाद दे दो। तुम मांगने क्यों आते हो? तुम अपने अवगुण, अपना अज्ञान उसको यहां छोड़ के जाओ, अपने मन के दोष उनको यहां छोड़ के जाओ, शुद्धि लेके जाओ, पवित्रता लेके जाओ, भगवान का रंग लेके जाओ। ठीक है?